निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो नगीना मस्जिद। अकबर द्वारा आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद एवं पंच महल का निर्माण किया गया था, जबकि नगीना मस्जिद का निर्माण आगरा में किया गया था। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? तो कोलकाता में। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन के जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? यह भी प्रश्न पूछा गया था आरआरबी गोरखपुर में। तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण कराया था: दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी। लेकिन कोलकाता में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अमीर खुसरो जहांगीर, ये गलत है। बैरम खां जो है अकबर के समय में था, जसवंत सिंह औरंगजेब के समय में, और अंबर मलिक हुमायूं के टाइम पर। अमीर खुसरो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ना कि जहांगीर के। इन्होंने तारीख अलाई एवं अन्य कई पुस्तकें की रचना की थी। ये जहांगीर से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अमीर खुसरो जो कि जहांगीर के राज्यकाल में नहीं था, बैरम खां अकबर के टाइम पे था, जसवंत सिंह भी औरंगजेब के टाइम पे थे, और अंबर मलिक हुमायूं के टाइम पे था। अकबर अमीर खुसरो की बात करें तो ये सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्होंने तारीख अलाई और अन्य कई पुस्तकों का रचना की थी, और अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये जहांगीर से किसी भी प्रकार के संबंधित नहीं थे। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो ये था सूरत। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था। मुगलों के अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होते थे, इसलिए इसको बाबुल का मक्का कहा जाता था। मक्का की यात्रा भी इसी बंदरगाह से अधिक की जाती थी। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और डैश को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया। तो राजपूतों को। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और राजपूतों को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया। आमेर के शासक भगवान दास और मान सिंह शाही सेवा में शामिल थे। अकबर ने राजा मान सिंह को 7 हजारी मानसबदार का पद प्रदान किया था। राजा टोडरमल और राजा बीरबल भी शाही सेवा में शामिल थे। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डैश किले के सबसे सुंदर संरचना है? तो लाल किले के। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद दिल्ली में लाल किले में स्थित। इसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था, जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। खाली स्थान मतलब डैश का निर्माण ईस्वी 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। वो था ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया था और इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे उसने मुमताज महल की उपाधि से विभूषित किया था, की स्मृति में करवाया था। ताजमहल की वास्तुविक कला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो अकबर का। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी और उसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। सिकंदरा एक गांव था जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिश्ता बाद रखा था। मकबरे के निर्माण की योजना अकबर ने स्वयं बनाई थी, किंतु इसका निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में कराया था। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी प्रमुख विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। डैश ने इसमें कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण कराया था, जिसे
द ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की बात करें तो 1540 से 1545 ईस्वी ने अपने शासनकाल में कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों का निर्माण करवाया था, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध है। इसके द्वारा निर्मित चार चार निर्मित सड़कों में चार विशेष उल्लेखनीय है। सबसे लंबी सड़क लाहौर से लेकर सोनारगांव बांग्ला तक निर्मित की गई थी, जिसे सड़के आजम ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इन सड़कों के किनारे उसने छायादार वृक्ष लगवाए। उसने सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए सराय का निर्माण कराया था। अब ग्रुप डी में ऑफलाइन में 2013 से 14 के बीच पूछे गए कुछ तथ्यात्मक प्रश्न। बाबर मूलतः फरगना से भारत आया था। बाबर 12 वर्ष में फरगना का शासक बना, जबकि अकबर 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली का शासक बना। बाबर को पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। हुमायूं को अपने शांतिप्रिय व्यक्तित्व और धीरज के लिए अबुल फजल ने इंसाने कामिल कहा। हुमायूं के पुत्र अकबर ने उससे बगावत नहीं की, जबकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के पुत्रों ने उनसे बगावत की। मतलब कि हुमायूं से अकबर बगावत नहीं किया था, लेकिन ये सब अपने पिता से बगावत किए थे। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवन, किलाए कुहान, मस्जिद, शेर मंडल आदि का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना मुगल शासक अकबर द्वारा मुख्यतः धार्मिक वार्तालाप के लिए प्रयोग किया जाता था। मुगल शासक अकबर अशिक्षित था। 1615 ईस्वी में टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत दौरा पर आया था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। मुगल सम्राट शाहजहां, जिसका नाम खुर्रम था, जहांगीर का उत्तराधिकारी था। कवि बिहारी राजा जय सिंह की दरबारी कवि थे। अकबर के दरबार में अत्यंत प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खाने खाना थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। शेर शाह द्वारा बनाया गया जीटी रोड दिल्ली और अमृतसर के बीच इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की संज्ञा दी गई है। मुगल काल में जब्त या जब्ती राजस्व संग्रहण की एक पद्धति है। मुगल सम्राट और वास्तविक नाम। बाबर का जो वास्तविक नाम था वो था जहीर उद्दीन मुहम्मद। शेर शाह का नाम था फरीद खां। जहांगीर का नाम सलीम था और शाहजहां का नाम खुर्रम था। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इंडो पारसी वास्तुकला का उदाहरण है। मयूर सिंहासन शाहजहां के काल में बनवाया गया था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। औरंगजेब ने 1679 में जाजिया पुनः लगा दिया था। औरंगजेब के पुत्र मुगल शाहजहां अकबर ने अपने पिता के खिलाफ औरंगजेब के पुत्र मुगल शाहजादा अकबर ने अपने पिता के खिलाफ बगावत की। अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल थे। अकबर ने पुराना किला का निर्माण नहीं कराया था। पुराने किला का निर्माण जो कराया था वो कौन था? तो पुराने किला का जो निर्माण कराया था वो था हुमायूं। और दिल्ली में स्थित है पुराना किला, उसका हुमायूं कराया था। दिल्ली स्थित पुराने किला के भवनों, किलाए कुहान, मस्जिद और शेर मंडल आदि का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। अकबर ने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए राजपूतों से मित्रता और सहयोग मांगा। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां की गद्दी प्राप्त करने में सबसे अधिक बाधक शहरयार था। शिवाजी और औरंगजेबों का बंदी राजा जय सिंह नामक राजपूत ने बनाया था। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी राजा जय सिंह नामक राजपूत ने बनाया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। मुगल शासन ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। मुगल शासक जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हुआ।
भारत के पश्चिम किनारे पर पाँव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक पुर्तगाल था। मुगल शासकों का सही काल अनुक्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां है। धन्यवाद।